तो क्लास 8 का जो चैप्टर 2 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, उसके एक्सरसाइज 2A को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अगर आप चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे तो आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर होता है और कौन सा नहीं होता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और इन नंबर्स में हमें बताना है कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर जो इंड होता है 2, 3, 7, 8, ऐसे नंबर जिनका यूनिट डिजिट इंड होता है 2, 3, 7, 8, वैसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, देखिए वी नो दैट ए नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो जिसके कारण देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, तो उस आधार पर एक एक करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 6 है ना, यूनिट डिजिट यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है 0 है, लेकिन ये 0 का भी केस है कि ऑड जीरोज में, हम लोग यही पढ़े ना इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, मैं आपको बताया था कि ये जो ऑड जीरोज जो होते हैं वो अगर किसी नंबर में ऑड जीरोज आ रहे हैं, ऑड का मतलब क्या हुआ 3, 5 है ना, 7, इस तरीके से अगर जीरोज आ रहे हैं तो भी वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कैसे लिखिएगा, ये देखिए 652, तो देखिए यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 2 है ना, 918, तो ये लास्ट में यूनिट क्या हो गया 8, इसलिए ये लोग परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, उसी तरह देखिए 1000 क्या है, वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो जीरोस आ रहा है वो ऑड नंबर में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर 1036 को भी देखें, अगर इसको डिवाइड करें उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाले तो वो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, है ना, हमें हमको बताना है कि इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर में से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, इवन ही होगा। अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा। तो यहां पर देखिए लास्ट यूनिट डिजिट क्या है 4 क्या है, इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन आएगा। 196 देखिए यूनिट डिजिट क्या है 6 क्या होता है, इवन या ऑड, बिल्कुल इवन होता है, तो इसका स्क्वायर रूट जो आएगा वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। 625 देखिए यूनिट डिजिट क्या है 5 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर है, यानी 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे या परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो भी ऑड में होगा। ठीक है, 169 देखिए यूनिट डिजिट 9 है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑड है, इवन नहीं है। ठीक है, यहां पर देखिए जीरोस कितना है, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 जीरो है, तो 4 जीरो है, इसका मतलब ये क्या है, इवन है। ठीक है, ये देखिए 576, तो यूनिट डिजिट देखिए 6 क्या है, इवन नंबर, यानी इसका भी जो स्क्वायर होगा वो इवन ही आएगा। फिर ये देखिए 4489, यूनिट डिजिट क्या है 9 जो है वो क्या है, ऑड, इसका मतलब इसका जो स्क्वायर होगा वो परफेक्ट स्क्वायर जो होगा वो इवन नहीं होगा। ये देखिए 6561, यूनिट डिजिट 1 है ना, ये भी नहीं होगा। तो देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे। ये देखिए वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर का हम लोग को देखना है, क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर। ठीक है, यानी अगर कोई भी नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करें, अगर वो नंबर इवन है और उसका स्क्वायर करें तो उसका जो नंबर आएगा वो भी क्या आएगा, इवन ही आएगा। जैसे देखिए 324, 196 है ना, 10,000, 576 है ना। उसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सेम टू सेम यही है, यहां पर ऑड नंबर की बात हो रही है ना, तो कोई भी नंबर अगर वो ऑड है, कोई भी ऐसा नंबर जो ऑड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड ही होगा। यहां पर देखिए 529, लास्ट यूनिट देखिए 9 है, 9 इवन है कि ऑड है, ऑड है ना, तो इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा, ऑड ही होगा। 2601 है ना, ये देखिए यूनिट डिजिट क्या है 1 एक ऑड नंबर है, तो ये पूरा का पूरा
इसका जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो भी क्या आएगा, ऑड आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर अगर इवन है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी इवन ही आएगा, अगर कोई नंबर ऑड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या आएगा, ऑड ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 529, 2601, 2401, ये नहीं होगा इसमें आंसर। क्यों? क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 4, 4 क्या है, इवन नंबर, लेकिन हमें तो ऑड नंबर का पता करना है कि इनमें से ऑड नंबर कौन होंगे, तो ये नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है ना, 5625, ये देखिए यूनिट डिजिट 5 है ना, तो ये लास्ट वाला भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट से ही हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये देखिए, वी नो दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, ठीक है। कोई भी नंबर अगर ऑड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड होगा। तो देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 9 यानी ऑड नंबर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होगा, ऑड ही होगा। देखिए 2601 यूनिट डिजिट 1, 2401 यूनिट डिजिट 1 जो कि ऑड है, 5625 यूनिट डिजिट 5, 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, 4489 यूनिट डिजिट क्या है, 9, ये भी एक ऑड नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इवन नंबर को बात कर रहे थे, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना। हमें कुछ यहाँ पर बिट्स दिए गए हैं, इन बिट्स में क्या करना है कि हमें इनका स्क्वायर निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, देखिए कैसे निकालेंगे, हमें 7 का स्क्वायर निकालना, तो क्या लिखेंगे, 7 पर होल स्क्वायर, ठीक है, इसको 7 टू द रेज़ पावर 2 भी बोलते हैं, है ना, 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर जो है इसका मतलब है 7 कितनी बार, कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। 7 को कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स। यहाँ पर 7 2 14 नहीं करना है, ठीक है, 7 2 14 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 7 को कितनी बार, कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, ठीक है। 7 पे पावर 2 है, ठीक है, यानी कितने बार लिखना है, 7 को 2 बार लिखना है। तो ये देखिए 7 × 7, 7 7 जा 49, है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, है ना, लास्ट देखिए 15, तो कैसे लिखेंगे, 15 का स्क्वायर, है ना, यानी 15 कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखना है, यानी 15 × 15 2 बार, ठीक है। यहाँ पर 2 ये जो है इसका मतलब ही ये है कि ये इस पावर का मतलब है कि इस जो बेस का नंबर है उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार उसी के नंबर से, है ना। तो 15 × 15 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 225। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा। किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट में पूछिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का जवाब दूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब यहां पर कुछ 6 बिट्स दिए गए, ठीक है, और इन बिट्स में बोला जा रहा है कि इन नंबर का जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट वाला जो डिजिट है ना, अगर उसका स्क्वायर करें तो क्या वैल्यू आएगा, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 272 है ना, तो 272 का यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी लास्ट डिजिट क्या है, 2, है ना। तो 2 का स्क्वायर करने पे क्या आंसर आएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखिए 272, देखिए 2 पे मैंने अंडरलाइन कर लिया है। तो देखिए द यूनिट प्लेस ऑफ डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 2, मतलब ये जो 272 है इसका यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो क्या है, 2, ठीक है। और अगर 2 का स्क्वायर करें तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 × 2, तो इट्स स्क्वायर वुड एंड विथ 4, मतलब 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 तो यूनिट सिंगल डिजिट है ना, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। एक और देख लेते हैं 179, है ना, 179 का देखते हैं। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9, है ना, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो 9 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा, 81, है ना। तो 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 9 × 9, 9 × 9 क्या होता है, 9 9 जा 81, है ना। तो 81 का लास्ट यूनिट क्या होगा, 81 का लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगा, 1, इसलिए यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, 1। द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 9 एंड इट्स स्क्वायर वुड एंड विथ 1, मतलब कि ये जो नंबर है इनका यूनिट प्लेस 9 है और इस 9 का अगर हम स्क्वायर करें तो उसका जो नंबर का एंड डिजिट जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, देखिए बचे हुए क्वेश्चन हैं, इनको आप खुद से कोशिश कीजिएगा, है ना, आपसे जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। जैसे देखिए 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, ठीक है।
तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए, तो ये देखिए 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर है ना, इन दोनों में 57 और 56 इन दोनों में छोटा नंबर कौन है, 56 है ना, तो इसको हम लोग n की वैल्यू मान लेंगे, ठीक है, n हमारा क्या हो गया 56। अब हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर यानी 57 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है ना, ये देखिए मैंने इसको क्या माना, क्योंकि 56 को अगर हम लोगों ने n माना है तो ये जो 57 है वो n से एक ज्यादा है ना, n से एक ज्यादा है, तो ये क्या हो गया n प्लस 1, यानी n में प्लस 1 कर दे तो 57 हो जाएगा, है ना, ये देखिए, इसलिए यहां पर 2 ऐसे लिखा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2n प्लस 1, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, 2n प्लस 1, ठीक है। अब इसी पे प्लॉट करना है, ये 2n प्लस 1 कहां से आया, इस फॉर्मूला से, है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना, क्योंकि हम लोग छोटे वाले को क्या मान लिए थे n, है ना, तो यहां पर देखिए n का स्क्वायर, ये देखिए n का स्क्वायर माइनस, अब यहां पर हम लोग n प्लस 1 का स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि यहां पर 57 है, 57 जो है वो 56 का एक ज्यादा है ना, तो देखिए 56 प्लस 1 है ना, 56 प्लस 1 का स्क्वायर तभी तो हो जाएगा 57, इसलिए इस तरीके से लिखा गया। और जब इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी और a माइनस बी, जब इसको सभी को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 2n प्लस 1, इस तरीके से फॉर्मूला आ गया। अब हमने क्या करना है, बस इस फॉर्मूला पे वैल्यू प्लॉट करना है और आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या बोला हूं, सबसे पहले इस 57 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर में सबसे छोटा नंबर कौन है, इन दोनों में छोटा है 56, इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे कि ये n है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे 2n प्लस 1, यानी 2 और n क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 का 2 लिखे मल्टीप्लाई बाई n कितना है हमारे पास 56 जो कि छोटा नंबर है, प्लस 1, अब 2 को जो 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 112 प्लस 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 113, इस तरीके से सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसका, 49 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, इन दोनों में छोटा कौन है 48, तो हम लोग क्या कर लेंगे, लेट n इक्वल टू 48, फॉर्मूला क्या है, यही है फॉर्मूला 2n प्लस 1, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही भी लिख सकते हैं 2n प्लस 1, तो यहाँ पर 2n प्लस 1 लिख लिए, 2 का यहाँ पर 2 लिखे, 2n साथ में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, है ना, n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 48, यहाँ पर 48 प्लस 1, 2 को जब 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 प्लस 1, 96 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 97, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ बिट्स दिए गए हैं, 5 बिट्स हैं, ठीक है, इनको एक एक करके सॉल्व कर रहा है। देखिए क्या है 64, हमें क्या करना है कि कुछ ऑड नंबर को ऐड कर करके हमें 64 बनाना है, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा, अगर इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 8 इंटू 8 यानी 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर ही तो 64 के बराबर होता है ना, 8 का स्क्वायर यानी 8 8 से 64, इसका मतलब हमें कितना ऑड नंबर को ऐड करना होगा 8, फर्स्ट 8 जो ऑड नंबर हो गए उनको बस ऐड करना होगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, है ना। तो देखिए पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, है ना, पहला ऑड नंबर हम लोग क्या मानते हैं 1, दूसरा ऑड नंबर 3, तीसरा 5, नेक्स्ट 7, 9, 11, 13, 15, है ना। अगर इन सबको काउंट करें तो देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास फर्स्ट 8 ऑड नंबर आ गए, ये सारे के सारे 8 ऑड नंबर है। अगर इन सबको आप ऐड करोगे, इन सबको सम करोगे, जोड़ोगे तो कितने के बराबर आ जाएंगे 64 के बराबर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। इसी क्वेश्चन का लास्ट बिट देखते हैं, क्या है 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 289 है 17 का, है ना, यानी 17 इंटू 17 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो अब देखिए 17 का स्क्वायर होता है, तो अब देखिए सम ऑफ फर्स्ट 17 ऑड नंबर, इसका मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33, मतलब मैंने कितने ऑड नंबर लिखे 17 ऑड नंबर लिखे। अगर उन 17 ऑड नंबर को ऐड करेंगे
तो कितने के बराबर आ जाएंगे 289। इसलिए मैं बोल रहा था कि वो जो टेबल है चैप्टर 2 में 1 से लेकर 20 तक आप स्क्वायर रूट्स याद कर लें तो आपको सॉल्यूशन बनाना और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम, है ना। हमें को बोल रहा है कि आप जोड़िए नहीं फिर भी इसका जोड़ बता दीजिए, है ना। बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही होगा। कैसे, देखिए पहले गिनेंगे कितने ऑड नंबर है और उसका स्क्वायर निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ऑड नंबर है 8, तो 8 का स्क्वायर करते हैं। तो 8 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, यानी पहला का आंसर कितना होगा 64 होगा, है ना। यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए, है ना, ये क्वेश्चन दिया गया था। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर है तो 8 का स्क्वायर कर दिया, आंसर आ गया 64। क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ इसी तरीके से सॉल्व किए थे। अच्छा इसी का लास्ट बिट देखिए, है ना। पहले हम लोग इसमें सबको गिनेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, यानी 13, है ना। तो 13 का स्क्वायर करेंगे यानी 13 इंटू 13 169, आंसर आ गया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा, है ना। आप इनको क्या करना है कि ये ऑड नंबर को बस गिनना है कितने काउंटिंग में आ रहे हैं, आपको ऐड नहीं करना है, बस ऐसे नॉर्मल देखना है कि 1 2 3 ऐसे करके काउंट कर लेना है और उसके बाद उसका स्क्वायर निकाल देना है, ऑटोमेटिक इन सब का ऐड उनके बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट इफ द फर्स्ट नंबर ऑफ इट इज, यहां पर कुछ 5 बिट्स दिए गए, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितना भी है, जैसे ए दिया हुआ 12, है ना, तो ये 12 किसके बराबर होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मैंने आपको बताया था कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। एक बात याद रखिएगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है वो जनरली हम लोग इवन नंबर पे करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्या है 12 है, ठीक है 12 है, तो पहला जो फॉर्मूला है वो क्या है 2m, है ना। तो 2m किसके बराबर होगा 12 के, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2m इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस m की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी 2 और m आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब ये LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी m इक्वल टू 12/2। जब इसको हम लोग काटेंगे तो m की वैल्यू क्या आ गई 6, यानी m की वैल्यू हमें पता चल गई। ठीक है, तो इस तरीके से m की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर प्लॉट कर देंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 लिखे इंटू m की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, कॉमा m स्क्वायर माइनस 1, यानी m कितना था 6, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 6 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, यहाँ पर लिख दिया 36 माइनस 1, 6 स्क्वायर यानी 36 प्लस 1, यहाँ पर कॉमा आ रहा है ना। अब देखिए 12 का यहाँ 12 लिखे, 36 माइनस 1 कितना आएगा 35, और 36 प्लस 1 कितना आएगा 37, यानी 12 का ट्रिपलेट जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाले वो क्या आएगा 12, 35 और 37। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट था। देखिए एक और बिट देख लेते हैं 36। ठीक है, 36 किसके बराबर होगा हम लोग 2m का, इससे m की वैल्यू निकल जाएगी, यानी 2m इक्वल टू 36। 2 और m आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो LHS से RHS की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल टू 36/2, m की वैल्यू कितना हो गई 18। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट का 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। अब बस क्या करना है m की वैल्यू 18 है गई, बस इस फॉर्मूला पे क्या करना है प्लॉट कर देना है। 2 का 2 लिखे मल्टीप्लाई बाय m कितना है 18, कॉमा m स्क्वायर माइनस 1 यानी m कितना 18, तो 18 का स्क्वायर माइनस 1, कॉमा m स्क्वायर प्लस 1 यानी 18 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 18 36, और अगर 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 324 माइनस 1, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 प्लस 1। ठीक है, लास्ट में क्या है 36 है 36। अब देखिए 324 माइनस 1 करेंगे तो कितना जाएगा 323, और 324 को है ना प्लस करेंगे 1 से तो कितना जाएगा 325। ये तीन इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व होगा। ठीक है, इसमें और भी कुछ बिट्स हैं, उन बिट्स को आप सॉल्व कीजिएगा, और किसी भी तरह का डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए लिखा है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। फाइंड द फॉलोइंग नंबर
आर परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से कि यहाँ पर जो दिए गए बिट्स हैं, ये जो नंबर हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है, 441। ठीक है, लिखेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हो किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो अपने टेबल पे आए और 1 के टेबल पे और कोई नहीं। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आता है और खुद अपने टेबल में आता है। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 1 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, लेकिन 4 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए 4 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और इटसेल्फ खुद 4 के टेबल में भी आता है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब सिर्फ 2, या तो 1 के टेबल में और इटसेल्फ। ठीक है, इसी को प्राइम नंबर। तो देखिए क्या करेंगे, 441 लिख दिए। ठीक है, 441। अब ये इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 के टेबल से हम इसको छोटा नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। तो 1 तो लास्ट में अगर 2 से यूज करेंगे तो 1 नहीं आ पाएगा, तो 3 से करेंगे। तो 3 के टेबल कितने टाइम्स में 441 आता है, 147। ठीक है, 3 को 147 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 441। फिर देखिए 3 कितने टाइम्स में 147 हो जाता है, 49 टाइम्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 49, आ जाएगा 147। अब देखिए 3 के टेबल में अब ये तो नहीं आता, फिर हम लोग ढूंढेंगे 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन है, 5 के टेबल में क्या 49 आता है, नहीं आता है। 5 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो कौन होगा, 7। अब देखेंगे 7 के टेबल में क्या 49 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। तो लिखेंगे 7 जा 49, फिर यहाँ पर 7 1 जा 7। ठीक है, तो अब देखिए 441 का है ना, अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो देखिए 3377, यहाँ पर लिखिए 3377, क्योंकि स्क्वायर निकालना है इसे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का पेयर बना लेंगे। ये 2 की जगह पर एक 3 लिख देंगे और इस 2 की जगह पर एक 7 लिख देंगे। ठीक है, पेयरिंग करेंगे 2 का। तो 3 7 कितना हो गया, 21, यानी 441 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 21। लास्ट में कंक्लूड करेंगे क्या, कि एवरी नंबर इज मेकिंग ए पेयर ऑफ सो, इनके यानी जितने भी नंबर हैं वो सब क्या बना रहे हैं, पेयर बना रहे हैं, इसलिए ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए 9216। ठीक है, इसका देखते हैं। तो देखिए लास्ट में 6 आ रहा है ना, यानी 2 के टेबल में हो जाएगा। तो देखिए 2 के टेबल में क्या 9216 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 4608 टाइम्स में आता है। फिर 2 से ही देखेंगे, जितने छोटे नंबर से जब तक कट रहा है तब तक हम लोग को काटते जाना है। ठीक है, देखिए 2 के टेबल में क्या 4608 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 2304, मतलब 2304। फिर देखेंगे क्या 2 के टेबल में 2304 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में आता है, 1152, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, फिर देखेंगे क्या 1152 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अगर आता है तो उसको यूज करेंगे, नहीं आता है तो नेक्स्ट नंबर ढूंढेंगे। तो आता है यानी 2 कितने टाइम्स में, 576। फिर हम क्या देखेंगे कि 576, ये देखिए क्या 576 2 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। 288 है ना। फिर देखिए 288 2 के टेबल में कितने बार टाइम्स में आता है, 144 2 के टेबल में कितने बार में आता है, 72 है ना। 2 के टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, 36। ठीक है, 36 2 के टेबल में 36 कितने टाइम्स में आता है, 18। 2 के टेबल में क्या 18 आता है, बिल्कुल 9 टाइम्स में। 3 अब देखिए अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो अब 2 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन है, 3। तो क्या 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है। कितने टाइम्स में, यहाँ पर लिखेंगे नीचे 3 3 जा 9। ठीक है, अब देखिए 3 1 जा 3 है ना। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या हो गया, प्राइम फैक्टर निकाल दिया। ठीक है, तो अब देखिए कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है। तो यहाँ पर देखिए 91216 यानी 9216 का देखिए हम लोग कितने करेंगे, 10 टाइम्स 2 लिख दिए और 2 टाइम्स 3 लिख दिए। अब सबका पेयरिंग करेंगे है ना। तो देखिए अगर सबका पेयर बन रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर सभी का पेयर नहीं बन रहा है, कोई भी एक छूट जा रहा है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देखिए ये दोनों का एक पेयर बन रहा है, यहाँ पर इन दोनों की जगह पर एक 2 लिख दिया।
ये देखिए इन दोनों का भी पेयर बन रहा है, तो इन दोनों की जगह पर एक 2 यहाँ पर लिख दिए। इन दोनों का भी पेयर बन रहा है, इन दोनों की जगह एक पेयर लिख दिए। इन दोनों का भी पेयर बन रहा है, तो इन दोनों की जगह एक 2 लिख दिए यहाँ पर। इन दोनों का पेयर बन रहा है, इसलिए एक यहाँ पर लिख दिए। और इन दोनों का देखिए 3 3 आ रहा है, तो इसका एक 3 लिख दिए। और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 ऐसे करके सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। सभी को मल्टीप्लाई किए तो क्या आंसर आ गया 96, है ना। तो हम लोग को पता चल गया 96 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9216, है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आपको समझना बहुत जरूरी है और आप इसको बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, आप बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसको घर में बैठकर प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी तरह का डाउट है आप जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके जितनी भी प्रॉब्लम होगा उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, और अब ये जो एक्सरसाइज है ये खत्म होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2B में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।